नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 26 जून 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या रेट। जैसे हिमाचल वाले और अपना ये काटरगोड़ा लहसुन है, इसके अलावा कश्मीर वाला है जी, इसके अलावा जो सुपर शंकर भी है, और जो है ताऊ आज जो है यहाँ पर मेडल भी लेके आया जी, ये है जी खुराना जी के मेडल। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। लाड़ा जी क्या हाल है? आज मेडल कहाँ गए थे आप? मैं कल। आज की क्या रिपोर्ट जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही है? आज तो जी माल कम है लाड़ा जी, 20 अच्छा। गाड़ी की आमदनी है। अच्छा जी, अच्छा। ये कहाँ से मेडल कहाँ से आए? ये मैंने दिखाने के लिए मंगवाए थे, भाई साहब आए हुए थे हमारे। अच्छा जी, कहाँ से जी? ये दमोह से। अच्छा, एमपी से आए जी। ये सागे बेल्ट की तरफ से दमोह। अच्छा जी। तो काटर बोला के पूछ रहे थे, इन्होंने पलटवाया था वो कट्टा। और ये कौन सा लेकर आए जी हैं? ये तो मैंने इनको दिखाने के लिए बुलाया। मैंने अच्छा, कहा ऊपर से उठा के जाए आप? हर राज्य का अलग अलग माहौल होता है। वो यूपी का काटर बोला उस बीज से ये बना है। ठीक है जी। ये माल उस बीज से बने हो तो वो देख लो दिखा रहा था। एमपी में और राजस्थान में क्या चीज़ निकलती है। जो हरियाणा में जो सुपर शंकर निकलेगा वहाँ जाके। मैंने ये थोड़ा ये चाचा लोग आए हैं। अच्छा जी। पानीपत से। अच्छा जी। ये सुपर शंकर इन्होंने लगाया था। अच्छा जी। ये इनके यहाँ का। तो करनाल पानीपत में तो कोई डिफरेंस नहीं है जी। अच्छा इसका सिर्फ फर्क ये है। हाँ जी। नहीं, डिफरेंस बहुत है। आप देखिए पत्ती कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये छठी। ठीक है जी। 6 पत्ती का माल है इनका जो लगा, और दो पत्ती उतारी भी होंगी, 2 उतरी भी हुई है। तो मतलब बताने का करनाल में तो होता नहीं, पानीपत में कैसे हो गया जी ये? हर जमीन का थोड़ा थोड़ा फर्क है। जमीन रेतली है क्या आपकी? हाँ जी। फर्क है, मैं बताता हूँ। ये बेड पे खेती कहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कोई पेस्टिसाइड नहीं लगाते। इस माल में इतना जान है, स्वाद में बहुत फर्क है। ये मैंने टेस्ट करके देखा है। अच्छा जी। डीएपी वगैरह कोई खाद? ये जो किसान मरे जा रहे हैं, ठीक है, जो किसान मरे जा रहे हैं, सरकार डीएपी नहीं दे रही, सरकार खाद नहीं दे रही। हमने सरकार को क्या कहना, सुनो जैविक खेती कैसे होगी। हम करते सुभाष पालेकर खेती, जैविक नहीं है ये। इसमें तो बाहर से सोलते आग लगेंगे, जैविक वाले में तो ऑर्गेनिक कह लो, जैविक वो हम नहीं करेंगे। और कुछ किसान इसमें खल डाल रहे जो सिस्टम के, हम वो भी डालेंगे। बिल्कुल गाय का पेशाब, गोबर, गुड़, बेसन और थोड़ी मिट्टी। जब तक अपना खेत 3 साल का नहीं हो जाए, किसी बड़ो या पीपल के नीचे चले जाओ, एक मिट्टी 200 लीटर ड्राम में बनाना हो, उसमें 10 किलो गोबर होगा, 5 से 10 लीटर गाय का पेशाब, देसी गाय चलेगी और गाय नहीं हो। और उसमें 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, उसको ड्राम में घोल दो, नीचे उसमें टूंटी लग जाएगी, वाल पानी की जगह उन्हें रख दो जहाँ से अपना खाड़ जा पानी का। सवेरे शाम वो सुई के कांटे की दिशा में तक हमने घुमाना है। इस गर्मी में 48 घंटे में तैयार हो जाएगा, पानी के साथ चला दो। और सर्दी में वो 96 घंटे में तैयार हो जाएगा। ज़्यादा सर्दी हो गई हफ्ते में तैयार हो जाएगा, लेकिन उसका कलर भी अलग होगा, कोई बांस नहीं होगी, सौंधी सौंधी खुशबू होगी। उसी का छान के स्प्रे कर दो, कपड़े छान के। पणवासी और मोस पे 14 पे स्प्रे करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बीमारी मान लिया तो इसका नीमास्तर, अग्निस्तर, ये चीज़ें जिसमें अपना लहसुन डाल दिया, हल्दी डाल दी, नीम के पत्ते डाल दिए, कुछ मिर्च डाल दी। एवरेज कितने निकली इसमें से? एवरेज का तो हम थोड़ा थोड़ा लगाओ जी, हमने नहीं बेरा। ये ईक के साथ था, बिल्कुल छोटा भी है इसमें। ईक के नीचे जरा छाँव में बनाया है ये, और जो धूप में था वो मोटा हो गया। अगर धूप में लगेगा तो एवरेज ये पूरी दे देगा। शुरू में मैंने जो लगाया था, मेरा देसी भी था, ये भी था। एक बेड पे 24 किलो है, 2 बेडों पर 48 किलो है। बेड मेरे पूरा किला का है को नहीं हो। और इसमें समझ लो 35,000 की सब्जी बेच दी थी मैंने। 20-25 फसल करता हूँ उसमें। 95,000 का ये गन्ना हो गया मेरा, गुड़ शक्कर और चीज़ें उसमें। चारा भी डांगरों के लिए अलग रह गया, बरसी भी उसमें, जई भी उसमें। ब्रोकली का फूल क्या बताऊँ, इतना बड़ा 2 किलो का ब्रोकली का फूल। अच्छा जी, फिर तो टीवी में नाम आया होगा। हाँ रहा उसमें, जब शिवराज चौहान ने करे हम सम्मानित, तो अखबार में भी आ रही, इसमें फोटो मेरे पास। यहाँ पानीपत कर गए थे सम्मानित, पिछले प्रशस्ति पत्र दे गए थे वो।
ठीक है जी, चलो बढ़िया जी। तो कमाल कर दिया जी, बिना खाद के कर दिया। आजकल तो बच्चा नहीं होता जी बिना उसमें अस्पताल में जाए जे बच्चा नहीं जानता जी किसी का जी, फिर भी कमाल की बात। बांस लगा कर रोकना पड़ेगा, 12-12 फुट के, 12 फुट की तो गन्ना हुआ। अच्छा जी, आप ये देखिए, 4 फुट पर लगाते हो, मैं यूँ बोलूँ लगता है। आप अभी यहीं समझ जाओगे। आपकी उम्र कितनी है? ये 60 साल में। चाचा आपकी कितनी है? ये 70 साल। और अभी भी ना 40 साल के लौंडे को पछाड़ देंगे दोनों। पछाड़ देंगे जी। तो ये फ़र्क है देसी और दूसरी खाद। जो हम DAP के लिए मर रहे हैं, हम उसके लिए मर रहे हैं। भाई साहब बार बार बोल रहा हूँ, गाय पालो, जीव पालो और उसी के उससे बनाओ अपना। हम वो केचुए खरीद रहे हैं। भाई साहब बता रहे हैं, इनके यहाँ केचुए नेचुरल हो जाते हैं। गोबर डालते हैं, उससे अपने आप केचुए अपने आप हो जाते हैं जी। पहले भी होते थे नेचुरल। हम लोगों ने गाय पालनी बंद कर दी। हमारे घर की औरतों से गाय नहीं संभाली जाती, तो हमने अपना गाय पालनी बंद कर दी। साहब जितनी गाय पालोगे उतनी खेती सक्षम हो जाएगी, आप लोगों पे डिपेंडेंट कम हो जाएगा। ठीक है जी। आपके चैनल की मैं देखो बताना चाहता हूँ, भारत सरकार और हरियाणा सरकार इस चीज़ को बढ़ाना चाह रही प्रकृति के नाम से। 25,000 रुपये गाय के दे रहे, 3,000 रुपये ड्रमों के लिए दे रहे। भैया खेती करो, जगह जगह वो ट्रेनिंग देने ला रहे। कुरुक्षेत्र है, अपना जींद है, हम भी उसमें बना रखे हैं, CP बना रखे, भी ट्रेनिंग दे किसानों को। तभी सरकार थोड़ा खाद पर जोर कम दे रही भी, अपने आप किसान उधर जाएगा। जो आचार्य देवर जी है ना, अपने राज्यपाल मामू ये जो फसलें ना जैविक तरीके से होंगी, इनकी उम्र भी लंबी रोकेगी, लंबे समय तक रुकती है। आचार्य देवर जी जो राज्यपाल मामू राज्यपाल गुजरात है ना, पूरा जिला घोषित करवा रखे, टोंक जिला, वहाँ जाकर तसली करो आप। उनको प्रति एकड़ 10,000 रुपये प्रति किसान पे प्रति एकड़ सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही। जो यूरिया DAP की सब्सिडी कंपनी को जाओ ना, उन्हें रखवा किसानों को दिवा रखी सीधी। बोले जी कंपनी को मत दो, इन किसानों को करवाओगे, इनको दो सीधे। बहुत बड़ी बात। चलो साहब, यानी ये तो कहीं एक- ऐसा प्रोग्राम हो ना जी, जिकर कोई मर जाना, बूढ़ा बाढ़ा भेज देकर मेड़ के अंदर भी कोई कहीं टपक गया, उनने कहा चल भाई कोई फ्री बांगर में बूढ़ो जिन्हों भेज दें, राज्यपाल को, कृषि मंत्री को, ऐसी जगह भेज दे जी सरकार इनको बेचारों को, गरीबों को। वैसी चज की जगह तो भेजते नहीं जिनको। असल में जी बूढ़े ठेरे का ही काम हो, मेल में जाना, रोटी में जाना, बेचारे को इनको भेज दे दिए। कम से कम लेकिन सरकार अपने आप मुंह से बताए ना हमारे जी। को इनकी नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढनी है। ठीक है जी। सरकार क्या कर रही है हमने उसको नहीं देखना, लेकिन उनकी जो सोच है उसको पकड़ना है। आप देखो ना साहब, ये लोग आए हैं ना, आप मैंने टेस्ट करके देखा साहब, आप राणा जी का टेस्ट जरूर मैंने करा जी। इसमें और नॉर्मल उसमें बहुत बड़ा फर्क। इसमें इतनी जान है, ये नॉर्मल जो हरियाणा में होता है उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ निकलेगा। एक इसकी जो अवधि है ना ज़्यादा रहेगी, जो ऑर्गेनिक उससे गोबर से खाद से होएगा ना, ये खराब भी नहीं होते जी। हाँ। खराब नहीं होते जी। हाँ। आज पहले मंडी की रिपोर्ट दे दो बाबू जी, गाड़ियाँ 20 गाड़ी की आमदनी है राणा जी। 20 गाड़ी की आमदनी। 5-6 गाड़ी हिमाचल है, 4-5 गाड़ी पंजाब है, 2-3 गाड़ी यूपी है, 1 गाड़ी कश्मीर है, 1 गाड़ी MP है। ये कश्मीरी 2 उतर रहा है जी अभी अपने हाँ पास। कश्मीर की आई हुई है गाड़ी। अच्छा जी। तो जो माहौल इन्होंने हफ्ता पहले इजिप्ट बोल बोल के पागल किया लोगों को, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे पास समय ज़्यादा है। इस बार बहुत समय है, बहुत टाइम से ये लोग आए हैं। पहले आते थे एंड में, जब तेज़ी बंद रही होती थी, ये लोग आते थे, हमारे को लपेट के चले जाते थे। ठीक है जी। इस बार ये शुरू में ही तड़प रहे हैं आने को, और हमारे पास अभी पूरे 6 महीने 7 महीने इनकी लंका लगाने के लिए। तो इनसे डरे बिना इनसे लड़ाई करें। आपके पास सफिशेंट माल है, सफिशेंट टाइम है। हमारे को लगता है कि जी आ रहे हैं, आने दो। देखो वार कहने का मजा कब, गुरिल्ला युद्ध कभी सुना है आप लोगों ने? किसी समय में गुरिल्ला युद्ध हुआ करता था पुराने ज़माने में, और जो गुरिल्ला युद्ध कहता था वो जीतता था। ठीक है जी। तो आप लोगों को गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार किया हुआ मैंने। अब आप कहोगे नई बसूड़ी और क्या है गुरिल्ला युद्ध, क्योंकि आज की जनरेशन को तो पता होगा नहीं।
गुरिल्ला युद्ध होता था, हमारे पास सैनिक कम है या हमारे पास सैनिक है ही नहीं, सामने फौज आ रही है, उससे लड़ना है, तो जगह 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 आदमी बैठ जाते थे, उनको तैयार किया जाता था और उन पर वार कहते थे छुप के। तो फौज कंफ्यूज हो जाती थी, यहाँ से वार हो रहा है या वहाँ से वार हो रहा है, वो बट जाते थे, वो बटते हुए आए थे। ठीक है जी। तो आप लोगों को गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार किया हुआ है। आपके पास आज की तारीख में कश्मीर पूरा पड़ा लड़ाई के लिए, आपके पास हिमाचल पूरा पड़ा, आपके पास देसी पूरा पड़ा, समय बहुत हो। जिस समय लगेगा इनके 100-200 कंटेनर आए हैं, रेट डाउन कर देंगे, उस टाइम रेट डाउन कर लेंगे। अभी हम उनके मुताबिक क्यों चलें? हर साल ये होता है, वो जान के 10-20 कंटेनर डालते हैं, एक माहौल बनाया जाता है कि आ गया विदेशी माल, आ गया, और मार्केट टूट जाती थी। अभी असर हुआ कुछ उसका मंडी में यहाँ पर? अभी क्या, किस चीज़ का असर हुआ बताओ? उल्टा टाइट हो गई मार्केट। तो माल मूलता नहीं, जैसे पहले आप पसीने चढ़े रहते, रौनक मिल रहा था, हिमाचल इतना रहा था, अरे पंजाब। मेरे में ही तो नहीं है, मंडी में तो है ना यार। आपको क्या कहने जी, वो करवा दिया, टूणा करवा दिया क्या आपके ऊपर? ऐसा है ना, तो टोने से कुछ हो रहा मेरे को, अच्छा जी। ना किसी तंत्र मंत्र से हो रहा। मैं बैठा हूँ इनके शरण में, समझ गए? तो मेरे को कुछ ना हो रहा, आएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो और बढ़िया, समझ गए? तो मेरे को तो कुछ फर्क पड़ रहा। आप थोड़ा घबराते हो टोनों से। आपको उस दिन प्रसाद में उन्हें खाली इलायची चल रहा और है। लौंग दे दी थी, आपकी उसके वजह से घबराहट है। समझ गए? तो राणा जी, माल आए या ना आए, हम जिस रास्ते पे है ना, वो रास्ते पे बना रहूँगा मैं। ये जितनी रूमर उड़ा लें, जितना माल मंगवा लें, पूरी तैयारी करके बैठे इनकी लंका कैसे लगानी है। ठीक है, जब मौका आएगा तब करके दिखाएंगे, अभी हम कुछ डिस्क्लोज नहीं करते। हम तो कहना आप आइए, स्वागत है आपका, आओ तो सही। अब ये सोचे 5-10 कंटेनर मंगवा के और रूमर निकालने, जैसे कोई नया प्रोडक्ट आता है तो ये मीडिया हो गया और हर तरीके का वो अपना प्रोपोगंडा कहते हैं, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके पैसा लगाते हैं एडवर्टाइजमेंट में। तो ये सेम वही टेक्निक है। आए 10 कंटेनर, अब जगह जगह से आवाज़ निकलवानी चालू कर दो, 100 कंटेनर, 200 कंटेनर, 500 कंटेनर। तो भाई मैं तो बोल ही रहा हूँ, नेट पे तैयार हो जाओ, नेट पे देखो इजिप्ट कितना, हर साल कितना प्रोडक्शन होता था। ठीक है जी। हर साल वो कितना एक्सपोर्ट करता था, उसकी लोकल खपत कितनी होती थी। तो अगर वो एक्सपोर्ट 2 गुना 3 गुना हो रहा है और प्रोडक्शन है नहीं, तो कहाँ से हो रहा है? यही इनकी टांगें टूट जाएंगी। ऐसे ही कोई टर्की भी कहते आ रहा है, कोई देश का बोल दो, उसके रिजल्ट निकाल लो, और जहाँ लगता है आपको उसको सॉइल टेस्ट कर लो। ये जो लहसुन है, इसका भी सॉइल टेस्ट हो सकता है। ठीक है जी। ये जो जड़ें होती हैं, इनसे हो जाता है, इनके पत्तों से हो जाता है। सॉइल टेस्ट बहुत आराम से होता है जी, तो आप चिंता नहीं करो, सॉइल टेस्ट भी होंगे। सरकार तक बातें पहुंची हुई हैं, वेट हो रहा है कि कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में तो आए। तो और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 7 महीना 6 महीना है। अभी मरना है ना, तो अभी क्यों मरेंगे? आप ना मार के मरेंगे क्यों चाचा? इतना जोर मार रहे ये लट किसने रखा हुआ है? सारे के लिए है, डाला, लेकिन अगर मौका पड़ा तो मायने के लिए भी तो तैयार है लट। आप पिछले तो लट सारे के लिए भी है, लेकिन जब मौका पड़े तो लट मायने के लिए भी है। ठीक है जी। समझ गए? आप पिछले 5 साल से लग रहे। मैं एक चीज़ देख रहा, जब आप तो कुछ बात बताएंगे ना, अभी तेजी आएगी, ये होएगा, रोक लो, वो कर लो, वो, तब तो आपकी लोग वीडियो देखते हैं। जब आप कहेंगे कि इजिप्ट आ गया, चाइना आ गया, लोगों को मतलब नहीं, कान सा इधर करके उधर करके। अब आप आजकल जैसे आ गया ना इन दिनों में, आप इसके बारे में बता रहे, आपकी वीडियो ही नहीं अब लोग देखते, इनको नहीं इंटरेस्ट नहीं, इनको ना कोई मेन चीज़ चाहिए आपसे, इनको तड़कती भड़कती चीज, तड़कती पड़कती, यानी बस जैसे आप गाना बोल दे, या तो मद्दी आ गई या तेजी आ गई, बस 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 उसके बाद आपकी वीडियो चली जाएगी। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अब। राणा जी, ना तो आपने आप, जब सुपर शंकर निकाला, ना तो आप और ना मैं,
हम इसलिए नहीं बैठे लोग हमारी वीडियो देखें। हम नचनिए नहीं है, ये नचनिए होते हैं ना, उनको होता है कि मेरी वीडियो कितनी देखी गई। हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हो? आपने जब सुपर शंकर निकाला, हमारे को कोई मतलब नहीं कितनी देखी गई। हम अपना धर्म अपनी ईमानदारी से निभा रहे हैं। जो लहसन के भलाई की बात है हम बोल रहे हैं, किसी को मतलब हो ना हो, हमारे मालिक को मतलब है उससे। इकट्ठा तो कोई भी नहीं होता जी, देखो करते ही नहीं ना हो, आप अपना धर्म कर रहे हो नहीं कर रहे, कर रहे जी। अपनी आत्मा संतुष्ट है ना, बाकी जाए दुनिया भाड़ में। कल मरते हो ससुर, आज मर जाए सारे, कल मरते हो आज मर जाए सबके सब, इधर वाले भी और उधर वाले भी, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके चेले हैं जो शमशान में बैठता है, ठीक है जी। समझ गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आ रहा है उससे मिलने, कोई नहीं आ रहा, आएगा तो देर से बेर आएगा जरूर वहीं पर। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो वो अपनी मस्ती में मस्त है। ठीक है जी। हम उनके चेले हैं बाबू, तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हमारी वीडियो देख रहा है नहीं देख रहा, कोई हमारे को पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, कोई हमारे पे माल ला रहा नहीं ला रहा, अपना अपना धर्म कर रहे हैं। मैं इतना संतुष्ट हूँ राणा जी कि मैं अगर कोई मेरे को भगवान ने कोई सीट दी, भगवान ने एक मेरे को व्यापार दिया, उसके भले के लिए मैं अपना अकेले लड़ाई लड़ रहा हूँ। ठीक है मैं जी। किसी का भरोसा नहीं लड़ रहा। ठीक है जी। मैं किसी को नहीं कहता भैया मेरे पे माल ले आओ, मेरे पे माल नहीं है, और उसके बावजूद कमी नहीं रहती माल की। अभी भी गाड़ी खड़ी है, उतारने की जगह नहीं है। एक कश्मीर और आ रही है रास्ते में, आप पे उतारने की जगह नहीं है। पंजाब आए ना आए तो जितेंद्र खुराना या राजू खाली नहीं बैठा। तो ना तो किसी से उम्मीद है, अपना धर्म निभा रहे हैं। रात को बहुत तसल्ली से सोते हैं, संतुष्टि होती है, अच्छा किया। और सुबह जब भगवान के आगे बैठते हैं ना, गर्व से चौड़ा करके सीना बैठते हैं कि साहब आज आपने नई ज़िंदगी दी थी, आज का दिन मैंने उस चीज़ के लिए प्रयास किया कि अपनी तरफ से अच्छाई करें। उस सीना चौड़ा करके गर्व से बैठते हैं उसके आगे, आँख नीची नहीं होती ठीक है कि जी। जी मैंने कुछ गलत काम किया है तो आँख छुपाऊँ अपने भगवान से। जैसे अपने बाप के सामने बैठता है बच्चा, अच्छा कहता है, तो मैं अपने भगवान के सामने बैठता हूँ कि मैंने अच्छा किया जी, आगे जो हो जाए वो आप संभालोगे। इस समय तो लोगों का यह हाल है कि बस उनको तो आने वाले समय में तेजी दिख रही और माल रोक रखे जी, बस इतनी बात है जी। मैं ये आपकी कह बात रहा को हूँ कोई सर, देखो अभी लोग भयंकर मंदी में घबरा गए थे, सिर्फ 10 से 8 दिन 7 दिन पहले ये जो इजिप्ट का काम हुआ, घबरा गए, बहुत अच्छे से घबरा गए। ये मार्केट एक बहुत अच्छे स्केल पे टूट जाती, अच्छा स्केल मतलब 15-20 में उड़ जाते। ठीक है जी। हमने अपने व्यूज़ रख दिए। मैं ये नहीं कहा मेरी वजह से कोई मार्केट चलती है, ऐसे कितने जितेंद्र खुराना आए, कितने चले गए, जिनके दिमाग में होगी उनकी वजह से मार्केट चलती है। तो ताऊ तो कह रहा कि सदियों में एक बंदा आता है, ऐसा एक सदी में एक बंदा आवा जी। भले गिरजा करे बुलाई न हो जाने से गिरे का राम रुखा जी चल लड़न मन से यानी ऐसे बंदे सदी में एक ही आवा जी। बिल्कुल इसमें कोई शक लहसुन की सदी में तो आप ही हैं। मैंने 3 साल हो गए लेकिन अच्छा जी। हाँ जी, ऐसे विचार कभी कभी ऐसे विचार कभी कभी मिल रहे, जाने में अनजाने में, ये नहीं सोचे भी आप, ये जाने में अनजाने में और आपसे काम जो भी हो रहा। सर एकदम जाने में हो रहा, कोई अनजाने में नहीं हो रहा। बहुत ऑफर आती है पैसे की, बहुत ऑफर आती है कि तेरे को माल देंगे, ठीक है जी। देशी माल तू क्यों नहीं बेच रहा, तेरे से बड़ा महामूल्य कोई नहीं है। अब ये देख लो, घर से फ़ोन आ रहा है, नहीं उठा रहा ना फ़ोन की, पहले वीडियो चल रहा है कि जितना टाइम यहाँ बात करूँगा मैं वेस्ट करूँगा, उतना टाइम में किसी ना किसी हो सकता है कोई एक आदमी सुन ले। ठीक है जी। ये वेस्ट नहीं हो रहा जी, कौन कहता वेस्ट? नहीं, लोगों को लगता है कि बकवास कर रहे हैं लोग तो कहाँ भी सिर्फ गड्डियाँ बता दो, रेट बता दो, बस इतनी सी बात कहाँ भी, और क्या आगे। ये किसानों का भला कैसे हो रहा है, ये कश्मीर हाँ वाले का भला कैसे हो गया तो बताओ। ठीक है जी। मेरे हिमाचल का एक कश्मीर वाले का कहा इंटरव्यू चल रहा है, बात 30-35 आप बोलते हैं डेली, 130-35 जा लिया। वाकई जी देखो 30-35 से शुरू है 120। आप बताओ जी कश्मीर के रेट बताओ। ना आप है जी, 125 से कम नहीं दे रहे। 125 से कम नहीं, और ये पिछले महीने में सब आज से 30 दिन पहले 35-40 था। 35-40 वहाँ बहुत बिका है, मतलब जिन्होंने बेचा वो पछता रहे हैं कि हमने रुके क्यों नहीं, और कुछ ने तो बेचा हुआ वापस कर दिया कि भाई नहीं देंगे। अब जिनका बिका हुआ वापस हो गया, जिन्होंने खरीदा था वो तो मेरे को गालियाँ ही कम से कम में अब वहाँ एक बार से मट्टी वाला भी आ रहा है, उसका क्या रेट है जी, जो गढ़ माल है बिल्कुल।
वहाँ पे हाँ जी 110 से 120 का भाव वही है अभी। बताओ जी, हर साल बिकता था उनका। भला होया। और आज के हिमाचल के क्या रेट चल रहे जी? हिमाचल भाव जी आप समझो नीचे में 80, हाँ जी, ऊपर में 180। 80 से 180। इनके पास भी खाली कट्टे गिर का चले जाए करा थे हिमाचल वालों के पास। उन्होंने कहा खाली कट्टे पकड़ लो हमारे, 6 महीने बाद हम तलवान आएंगे, 3 महीने बाद 70-80 रुपये बिक जाए रहा था, 100 रुपये। पहले ऐसे ही होता था। आज की तारीख में भी जो हिमाचल के ड्राइवर हैं या जो मंडी में माल आते हैं, क्या होता है आड़ती खाली कट्टे का लालच दे देते हैं कि हमारी तरफ से खाली कट्टे ले लो। अब कितना 20 रुपये का कट्टा, 18 रुपये का कट्टा, और किसान बंद जाता है कि इसी पे आऊँगा, इसे भाई को खाली कट्टा दिया था। क्यों भाई 6 महीने मेहनत करते हो, खाली कट्टे में बिक गए 20 रुपये पे, सिर्फ 20 रुपये पे बिक गए। अब मैं तो ये भी नहीं कह सकता डूब महीने वाली बात है, ठीक है जी, हमारे अंदाता हो, लेकिन बुद्धि तो लगाओ यार। आप 6 महीने मेहनत करते हो, जहाँ 6 महीने मेहनत करी, अपने दम रखो कि भाई भले 2 कट्टे पहले मद्दा बेच दो, उसके पैसे से जाली ले लो। चलो हिमाचल वालों का इजिप्ट से और चाइना से महंगा तो बिक रहा है यहाँ पर, बिल्कुल बिक रहा है उनका तो वहाँ से आका बिक रहा जी। सर। महंगे और सस्ते की बात नहीं होती, ये वो फौज तैयार हो गई। अगला साल मैं प्रयास करूँगा तो लहसुन 3 गुना लगे, 3 गुना, और एक्सपोर्ट हो, मजा आएगा तब। ऐसे माल तो हो जाए फिर तो चले जाएंगे। चाइना के इलाकों में जहाँ जहाँ चाइना एक्सपोर्ट करता हाँ जी, है, उन इलाकों में ऐसे माल जाएंगे ना साहब, तब पूछना कि नक्शा क्या बदला, तब बात कहना कि अब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। साला पहले 1 गुना की 1.25 गुना होती थी, लहसुन 10 रुपये हो जाता था, पागल बना देते थे, भयंकर लहसुन भयंकर। कितना था? सिर्फ 1.25 गुना, 1.5 गुना। अरे क्या होता है 1.5 गुना? पब्लिक कितनी बढ़ गई, पब्लिक कितनी बढ़ी, खाने वाले कितने बढ़े, वो तो देखा नहीं तुमने। पागल बनते हो बड़े बड़े लोगों के हाथों में आके कि जी इस बार तो भयंकर फसल। अरे ज़मीनें कम होती जा रही हैं, प्रोडक्शंस कम होती जा रही हैं, कहाँ से हो रहा है 1.5 गुना? और हो रहा है तो खुश हो भाई, किसी का फसल ज़्यादा होती है, किसान खुश होते हैं मेरी फसल अच्छी हुई, और तुम तैयारी हो कि भाई फसल डबल है, कटिंग करनी है, अब माहौल बनाओ। यहाँ आप गलती में हैं। आप जितना माहौल बनाने की कोशिश करेंगे उतनी तेज़ी होगी। ठीक है जी। इस प्रोडक्ट की तो मैं बता दूँ, और प्रोडक्ट्स की मैं बोलता नहीं, क्योंकि इसके क्या रेट चल रहे जी आज के जी सुपर शंकर के? नहीं, इसके काटरगोला के? काटरगोला भी वही है 150-60, अच्छा 65 तक होगा। और नीचे ये में पंजाब के रेट जी आज के? पंजाब में भी तेजी 140 से पंजाब, पंजाब बढ़िया वाले 140-50 बिक रहा। और नीचे में गया हुआ पंजाब लेने। अच्छा जी, नीचे में होगा 50-60 का, ऊपर में 140-50 का। यानी इस समय सारे माल में तेजी है जी। सब मालूम है थी। और आप कहोगे काटरगोले में क्यों नहीं है? काटरगोले में तो ये 300 हो जाए काटरगोला। सिर्फ मैं ही खड़ी हूँ, मेरे को हटा दो, ये भी 300 बिकेगा काटरगोला। एकदम इसमें बीज में ब्लैक हो जाएगी। ब्लैक 2 मिनट में ब्लैक बाजी कह दे। अकेला मैं कहता हूँ मैं भाई ब्लैक नहीं होने दूंगा। जितनी ब्लैक कही नहीं 1 साल बाद कहना, पहले 1 साल पड़ते के रेट में। अब तो चप्पे चप्पे पे जा रहा जी, बहुत जगह रोज जा रहा जी आपके यहाँ से, हर रोज जा रहा, रोज खरीदने वाले आ रहे जी काटरगोला के जी। खूब है जी, खूब बिक रहा है। अगले साल उनके पास अपना बीज हो जाएगा, अड़ोसी खूब हो पड़ोसी को भी देंगे जी। यदि सुपर शंकर से इसने आगे नाम कमा लिया थोड़ा सा। सुपर शंकर तो आपस में लड़ाई में मारे गए, कुछ बेईमानी में मारे गए, तो इसलिए वो दिक्कत आ गई। आगे आपसी लड़ाई ना करें और बेईमानी ना करें तो बहुत बढ़िया बीज है। आप देखो ना, इन्होंने बिना खाद के बनाया। ठीक है जी। और ये मैंने पत्ते हटाए हैं अभी, 8 पत्ते का माल। ये था सुपर शंकर, ये जो पीछे MP वाले लाए थे, माल तो देख लो क्या है। काटरगोले की कली मोटी है जी बहुत। हाँ, इसकी लंबी है, उसकी मोटी है। ठीक है जी। पर जो है असली जंगली बीज जो है ना, कमज़ोर ज़मीन में भी अनजान आदमी भी लगाएगा, उसके लिए सबसे बढ़िया जो है दोनों चीज़ें हैं, दोनों गरीब के बच्चे हैं। ये दोनों बीज गरीब के बच्चे हैं, इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो भाई साहब ये चीज़ें 3 गुना हो जाए। मैं अभी वही बात कर रहा था, बैठे थे सब,
ये 3 गुना हो जाए फसलें तो क्या है 50 रुपये में बिकेगा? ऐसे बिल्कुल माल नहीं बिकता जी। बिके तो दे दो भैया, तय कर लो। अभी जो लोग घबरा रहे हैं कि 50 क्या 30-40 में बिकवाएगा लहसन को, मैं ऐसा माल 50 रुपये में अगले साल जितना होता लूँगा। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा अब किसान नहीं है जो लहसुन लगाता हो और एकदम बेचता, सारे रोक के चलते हैं अब, सारे व्यापारी समझदारी है बन ना गए। साहब, ठीक है ऐसे बने। पहली बात, कितना बड़ा फर्क है आराम आराम से बेचने में। इधर आपको पैसे मिल रहे हैं, इधर आपको व्यापार करने की समझ आ रही है कि हमने घबरा के किसी की रूमर्स में आके नहीं बेचना। ठीक है जी। तीसरी चीज़, विदेशी मालों से लड़ने की क्षमता बढ़ गई आपकी। विदेशी माल हाथ में होगा तभी तो लड़ोगे, माल ही नहीं होगा तो लड़ोगे क्या? और चौथी सबसे बड़ी चीज़, आप लोगों में मेहनत करने की, व्यापार करने की और खेती करने की इच्छा दोबारा आ गई। ठीक है जी। भाई साहब 60% किसान वाकई जी। खेती से मुंह मोड़े बैठा था। 60% किसान ये तो जो अब की बार काटर गोड़न हो ना, जोन सी पोजीशन अब की बार देख के आए थे राजस्थान में और एमपी में देसी माल की, देसी माल अभी की लोग देख के छोड़ आए देंगे थे। इसको तो। ये हो गया था 60% किसान में और उनके बच्चों में इच्छा जागृत हो गई, नहीं खेती करेंगे। नहीं भाई साहब, खेती का तो सत्यानाश हो रहा था। ठीक है जी। तो मैं क्यों बोलता हूँ, मैं भगवान के आगे जो सुबह बैठता हूँ तो खुश होकर बैठता हूँ कि जी आपने मेरे को जो नया दिन दिया था, एक दिन का और मौका दिया था, वो उसको मैंने पूरा किया। ठीक है जी। अपनी ईमानदारी से पूरा किया। आगे उसके रिजल्ट मेरे को क्या मिलता है मेरे को नहीं पता, लेकिन अपना धर्म निभाया साहब, और धन्यवाद कहते हैं मैडम। ठीक है जी। तो राणा जी, माल आए या ना आए, माल बिके या ना बिके, अपना संतुष्ट हो। और संतुष्टि में ना सूखी रोटी भी मिले ना, सूखी सबसे बढ़िया। ठेठ सूखी, तो भी बहुत मज़ा आता है उसमें। और बेईमानी की ना, पराठे में मज़े नहीं आते। ठीक है जी। भाई साहब ने उस दिन मेरे को खिलाए थे पराठे, खाए थे ना जी होटल में। ये भाई साहब थे, इनके साथ भोजन किया था। अच्छा जी। अच्छा। ठीक है जी। कहाँ से जी भाई साहब ये? जौनपुर से जौनपुर इन्होंने से जी। लहसन दिया है। अच्छा जी। एक नया तरीका हिंदुस्तान में किसी ने भी नहीं किया होगा, हम लोग उस पर R&D कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरों में हमने माल रखे हैं। कोल्ड स्टोर के अंदर? उन्होंने इनमें भी रखा, कश्मीर का माल इन्होंने रखा, एक और उन्होंने हिमाचल रखा, एक और उन्होंने काटरकोला रखा, एक और उन्होंने देसी रखा। सब मेरे साथ ही जुड़ के रखा है। सीए में रखा है? सीए कोल्ड स्टोर में? उसका टेम्परेचर अलग होते हैं जी, अलग अलग हर टेम्परेचर है, तो उस पर R&D हो रही है इस साल। अभी तक कामयाब है, हिमाचल में और कश्मीर में तो कामयाब है। अगर ये 2-3 महीने की R&D करेंगे, अब ये बताओ कोई फ्री में तो R&D नहीं होती भाई साहब, फ्री में तो नहीं होती, पैसा मोटा लग रहा है। और क्या बोल रहा है वो भी सुन लो, आओ ना, आओ सामने आओ, लोगों को पता चले ना कि कोई भी काम फ्री में नहीं होता, कोई भी काम फ्री में नहीं होता। क्या बोल रखा है जी कि अगर माल की वजह से नुकसान हुआ, माल रखा है आपने मेरे कहने पे, और उसमें नुकसान हुआ तो कौन भुगतेगा? बोल रहे हैं कि R&D होगी और उसमें एक बार R&D सफल हो गया तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आगे। ठीक है जी। R&D में अगर माल खराब होता है तो मेरा फायदा होता है, तो मेरा फायदा होता है, तो आपका वैसे घाटा नफा आपका है, मार्केट अप डाउन क्या वो नहीं। तो सही। अगर माल खराब हो गया तो नुकसान मेरा है। ठीक है, आपने बोल दिया जी। हाँ, और स्टोर का खर्चा भी अच्छा खासा, कोई 1000-2000 रुपये में नहीं होता साइन कराना। चितंदर समझ गए, कोई हवाबाजी में नहीं होता साहब, स्टोर के खर्चे भी होते हैं, और माल के ऊपर भी बोल रहा नुकसान मेरा। और भाई कोई 2-4 हज़ार का माल तो नहीं होगा। नहीं 4,000 के नहीं, 2-4 लाख का भी नहीं आता जी, नहीं करोड़ों में आता है जी। तो भाई साहब इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ तो कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ, और ना मैं कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, ये सब जानते हो। पुराने मित्र हैं, इंस्पेक्टर हैं। चलिए, धन्यवाद जी बाबू जी। राम राम जी, राम। और राणा साहब, इन खुराना साहब ने लोगों के ये देख कर मैं आया ना, आपके वीडियो देख कर अगले घर से लिया बीच जाके इंद्री के पास से,
300 रुपये किलो लिया। और आज यहाँ आया, जबकि मेरा कोई कार्य नहीं, मैं इतनी बड़ी खेती नहीं करता आगे व्यापार के लिए, मैं मिक्स खेती करता हूँ। किसी व्यापारी के यहाँ नहीं जाता है, व्यापारी के यहाँ आया हूँ। और बताओ क्या हमारा आम आदमी तक पहुँचना, बहुत बढ़िया। हमारी जो खेती मिक्स बहुत बढ़िया। सब्जी मंडी में कभी नहीं बेचेंगे अपनी सब्जी आकर। आपके दिया है, उनका दिया है, जैसे दूध दो ना, अगर घर मेरे 20-25 ग्राहक है मंडी के अंदर, ठीक है जी। और उनके ऑर्डर जाते हैं। मूली 5-5 किलो, 3 आदमी का परिवार 5 किलो मूली भेज दे, कितना टेस्ट। तो किस वजह से आए? जो कह रहे हैं ना सर्दियों में जन्म लेते हैं ऐसे हस्ते हैं, इनका नाम जितेंद्र खुराना नहीं, ये महात्मा है। महात्मा कौन होते हैं? जिसकी आत्मा महान है। जितेंद्र महात्मा, जी, आज से लिख लियो, ध्यान कर लियो इस चीज़ का। ठीक है जी। ठीक है जी। महात्मा किसको कहते हैं? जिसकी आत्मा महान है सबके लिए। ठीक है जी। वो महात्मा होते हैं। हमने सारी परिभाषाएं बिगाड़ रखी हैं। महात्मा कोई झूठी नहीं है। आपने बात बोली, लोग फिर मजाक उड़ाएंगे। हकीकत जो होगी वो कहनी पड़ेगी जी।